हेलो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। प्रीवियस क्लास में देखिए हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे, पॉलिनोमियल्स देखे थे एंड इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे डिटेल में। तो अच्छे से हमने क्लियर किया था व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड हमने ये भी देखा था कि जो ऑल पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हमने देख लिया था। तो आज की हमारी थर्ड क्लास है पॉलिनोमियल्स की। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? जो हमारा वेरिएबल की पावर होती है उसको या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर को। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है। अ पॉलिनोमियल इन एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स जो एक्स के फॉर्म में कोई हमारी पॉलिनोमियल्स है, ये इसकी जो वेरिएबल की पावर है या तो ये असेंडिंग पावर में होगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होगी पावर, और या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी पावर जो हमारे एक्स की है। ठीक है, इन दोनों फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है कि जैसे पावर, ये जो हमने पावर 3 का टर्म लिखा तो हम ये कांस्टेंट टर्म पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हमने पहले लिख दिया तो इसकी पावर 0 है। तो एंड 3 के बाद पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एंड देन पावर 2 आएगा। ठीक है, तो हमारी एक कंटिन्यूटी ये ब्रेक हो जाती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में पावर 3 है एंड पावर 2 है एंड देन पावर 0 है। मीन्स जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है पावर की, 3 से 2 हो रहा है, 2 से 0 हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे देखिए पावर 0 है एंड देन 2 है एंड देन 3 है। अगर हम ये इस फॉर्म में लिखा होता, मान लो पहले पावर 2 का टर्म लिखा होता एंड देन पावर 0 एंड देन पावर 3, तब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स होगा बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली 2 होते हैं, या तो वेरिएबल की पावर हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी और या तो वेरिएबल की पावर हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स के फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने देखा या तो इस डिसेंडिंग में होगा और या तो असेंडिंग में होगा वेरिएबल की पावर। बट जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज क्या होता है? पावर असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। ठीक है, देखिए इसके जनरल पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, वेयर a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an आर रियल नंबर्स हैं ये सारे, एंड an इक्वल्स टू नॉट 0। an हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जहाँ पे n इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर। n अगर हमारा नॉन निगेटिव नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं होगा, इसलिए इन्होंने बोला n इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर। n नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तभी एक ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, x³ प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 6 प्लस 5x²। देखिए ये
एक पॉलिनोमियल्स तो है बट ये ना ही स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड ना ही ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए ज़ीरो का टर्म तो है नहीं, तो हमने इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे ये वन का टर्म भी नहीं है, तो ये पावर x टू द पावर वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। मतलब ज़ीरो और वन का टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब ये ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर ज़ीरो होगा, ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर वन होगा। एंड थर्ड हमारा क्या है, 5x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 6। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल की पावर है इन कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 एंड देन 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6। इसको जब जनरल पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा a0 x टू द पावर 0। 6 टर्म है यहाँ पे, तो इसमें भी हम 6 टर्म तक ही लेंगे। a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x टू द पावर 4 प्लस a5 x टू द पावर 5 प्लस a6 a टू द पावर 6। कंपैरिजन करते हैं तो a0 हमारा जो हमारा a0 है 0 के इक्वल होगा, a1 0 के इक्वल होगा, a2 इक्वल होगा 5 से, a3 इक्वल होगा 1 से, a4 इक्वल होगा 4 से, a5 इक्वल होगा 0 से एंड a6 इक्वल होगा -6 के। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में ओनली इतना सा डिफरेंस होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेरिएबल की पावर, है ना। बट जो हमारा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ओनली हम इसमें वेरिएबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, पावर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं। ये जो है मेन डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो गाइस अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एंड जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स देखेंगे।